सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेंगे। इस जीवन में रहते हुए अनासक्त भाव से कैसे रहें, डिटैच्ड होकर कैसे रहें, क्योंकि जीवन में हम सभी बहुत बुरी तरह से अटैच हो जाते हैं। वो अटैचमेंट ब्लड रिलेशन से हो सकती है, अपनी संतानों से हो सकती है, पति पत्नी में हो सकती है, दूसरे रिश्तों में हो सकती है, दोस्त मित्रों में हो सकती है। कहीं पर भी टू मच अटैचमेंट हो जाती है। कईयों की व्यक्तियों से ज्यादा वस्तुओं में हो जाती है अटैचमेंट। कई परिस्थितियों से विशेष रूप से किन्हीं विशेष परिस्थितियों में रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें अनुकूलता का अनुभव होता है। तो इस तरह से हम हर वक्त न किसी परिस्थिति के झूले में झूलते रहते हैं। कभी वो अनुकूल होती, कभी प्रतिकूल होती है, कभी हमारी फेवर में होती, कभी डिसफेवर में होती, कभी हमें अच्छी लगती है, कभी हमें बुरी लगती है। तो अभी हमें ये सब, आज हम इसकी समीक्षा करेंगे। और आप भाई बहन भी कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद हम टॉपिक लेंगे, इस संसार में रहते हुए अनासक्त भाव से कैसे रहें। तो चलो रूहानी यात्रा पर चलते हैं सभी रोज की तरह। धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले। डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस संसार से कट ऑफ हो जाइए। भ्रिकुटी में उपस्थित हो जाइए। बी प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। मैं आत्मा भ्रिकुटी में उपस्थित हूँ। आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। दिस इज माई सीट। ये अकाल आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त। मस्तक में ऐसा अनुभव करें, अखंड ज्योति जल रही है। मेरे मस्तक में अखंड ज्योति जल रही है। मेरे मस्तक में विशिष्ट रोशनी है। मेरे मस्तक से आभा निकल रही है। किरणें निकल रही हैं। मैं ज्योति स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ।
मैं 5 तत्वों का पुतला नहीं हूँ, अपितु मैं आत्मा हूँ। अपने सारे शरीर को रिलैक्स कर दें, श्वास को आता जाता देखें। जब श्वास भीतर ले तो ओम चले, जब श्वास छोड़े तो शांति। हर श्वास के साथ ओम शांति चले और साथ में ये भाव हो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वो शांति के भाव में स्थित हो जाओ। मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है। सारे शरीर को शांत कर दो। मस्तिष्क की हर नर्व को शांत कर दो। शरीर की हर मसल को शांत कर दो। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दो। शांति की शक्ति वाली आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मुझे हर हाल में शांत रहना है। कुछ भी हो जाए, मुझे शांत रहना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन शांत हो गया। कोई विचार नहीं है। निर्विचार अवस्था, निर्द्वंद्व अवस्था, द्वंद्वातीत अवस्था। शांति के सागर परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की किरणें हम सब पर पड़ रही हैं। शक्ति की किरणें, शांति की किरणें, आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें, पवित्रता की किरणें हम सब आत्माओं पर पड़ रही हैं। अनुभव करो, चारों ओर वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। ईश्वरीय वाइब्रेशंस का अनुभव करो। हम ईश्वरीय वाइब्रेशंस के समुद्र में हैं। शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, सब इंद्रिय ईश्वरीय वाइब्रेशन से ओतप्रोत हैं। शांति का अनुभव करो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
शांति ही सबसे बड़ी क्रांति है। शांति से ही क्रांति आएगी। योग बल से ही दुनिया बदलेगी। योग की शक्ति सब शक्तियों से बड़ी शक्ति है। योग बल हर प्रकार के बल से बड़ा है। धन बल, बाहुबल सब बलों से बड़ा है। हम परम पिता परमात्मा से कनेक्टेड हैं। हम हायर कॉन्शियसनेस का अनुभव कर रहे हैं। मेरा शरीर भी रोशनी का बना है। सूक्ष्म शरीर, इस शरीर के भीतर शटल बॉडी जो प्रकाश की वाइब्रेशंस की, लाइट की बनी है, उसी का अंतर्वाहक शरीर बना हुआ है। हम इस सूक्ष्म शरीर से थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी मर्जी के अनुसार किसी विशेष आत्मा के पास जाएंगे, जिसको जो प्रिय हो, अथवा जो कोई किसी संकट में हो, कोई रोगग्रस्त हो, किसी को मेडिटेशन की हीलिंग की जरूरत हो, तो आप अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस आत्मा के पास जाइए और अपनी उपस्थिति का अनुभव करवाइए। आपका शरीर प्रकाश का बना हुआ है। मैं एक ऐसी आत्मा के पास जा रहा हूं जिसको कैंसर का रोग है। आप भी इसी तरह किसी आत्मा को अपने मन में चुन लो। आपका मित्र भी हो सकता है। किसी को ईश्वर का संदेश देना हो, उसके पास जाइए, उसकी त्रिकुटी में देखिए और ऐसे समझो साक्षात तो मेरे सामने है और ऊपर से प्रभु की किरणें हम दोनों पर पड़ रही हैं। ऐसा अनुभव कीजिए। एक मिनट के लिए सभी दूसरे स्थान पर चले जाइए और हील कीजिए। अन्यथा सारे अर्थ प्लेनेट को हील कीजिए। सारे पृथ्वी को सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से हील कीजिए। सामने वाली आत्मा की भृकुटी में देखिए। आपका शरीर रोशनी का बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी अथवा एंजेलिक बॉडी, आप फरिश्ते हैं। आप फरिश्ता बनकर गए हैं। आपके शरीर से, समस्त शरीर से किरणें निकल रही हैं। हीलिंग वाइब्रेशंस, हीलिंग वेव्स
healing rays, healing radiations, आधा मिनट और। सब थोड़ी देर के लिए सारे विश्व को लाइट वाइट कीजिए। मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। इस भावना से सारे अर्थ प्लेनेट को, उस पर रहने वाली सारी जीवात्माओं को, वनस्पति जगत को, प्राणी जगत को, सबको हीलिंग वाइब्रेशन दीजिए। परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर सारे यूनिवर्स में फैला दीजिए। वृक्ष भी चमक रहे हैं, प्राणी भी चमक रहे हैं, मानव भी चमक रहे हैं। सारा विश्व रोशनी ही रोशनी हो गया, सारा विश्व किरण ही किरण हो गया। अभी वापस आ जाइए अपने स्थूल शरीर में। परमपिता परमात्मा की शक्ति की अनुभूति कीजिए। मेरा मन शांत है, मेरा मन आनंदित है, मेरा मन प्रेम से भरा है। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें एक बहुत ही प्यारा गीत है, भक्ति मार्ग का ही कहेंगे, गोपी फिल्म में, सुख के सब साथी दुख में न कोई, ये गीत हमें सुनाएंगे। ओम शांति। सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जीवन आने जाने छाया, जीवन आने जाने छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया,
फिर काहे को सारी उमरिया पाप के गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए, सुख के सब साथी दुख में न कोई। बाहर की तो माटी फाके, बाहर की तो माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान की आग, मन की मैल न धोए, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बहुत ही मार्मिक गीत है, इसमें पूरा ही जीवन दर्शन है। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जब दुख आता है तो सब छोड़ के भागने लगते हैं, जब आपके पास गरीबी आती है तो कोई साथ नहीं देता। अगर आज आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं तो सब आपके घर में अपने आप ही पहुंच जाएंगे। तो दुनिया बड़ी स्वार्थी है, मतलबी है, कैलकुलेटिव है। ये सब झूठी माया है, झूठी काया, झूठा सब संसार। इसमें अपने आप को लिप्त करना तो एक मूर्खता की तरह ही है। यहाँ पे कोई भी विश्वसनीय रिश्ता नहीं होता है। जो कहते हैं कि हम तेरे बगैर जी नहीं सकेंगे, सब जीते रहते हैं, सिर्फ अपने सुखों को याद करते रहते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि मरते हुए के साथ कोई मर जाएगा। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। सच्चाई तो कोरोना ने हमें कोविड काल में काफी स्पष्ट कर दी कि कैसे हम एक सेकंड में ही हमारा मोह नष्ट हो जाता है। दिल्ली की एक माता अपने पति के शमशान भूमि में भी नहीं गई, और कोई गए हुए तो उसको फोन करके कहती कि उनको वहीं निपटा देना, तो मैं तो आ नहीं पाऊंगी। तो इस कोरोना काल में जो ब्लड था वो पानी हो गया था। तो ऐसा ही आज का जो टॉपिक है वो है कि हम इस संसार में कैसे जिए। टॉपिक है कि अनासक्त भाव से कैसे जिए। हम उसके ऊपर आज थोड़ी विवेचना करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे जो है जिए कि हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए। नहीं तो आप सब जानते ही हैं
ये एक बड़ा भारी क्वेश्चन है कि क्या हम जो है इस संसार में रहते हुए उस भाव से जी पाते हैं। मैं अपने जीवन से एक बात सुनाना चाहता हूँ आप सबको कि करनाल की ही बात है। मैंने पहले भी एक दिन जिक्र किया था, लेकिन ये मेरे दिल में चुभी हुई है नश्तर की तरह। तो उसमें ये था कि एक माता जिसके 7 पुत्र थे और वो किसी और के घर में उसकी मृत्यु हुई। उस माता के साथ मैं कई बार बैठता था जब मैं छोटा होता था। तो माता एक बात बड़ी सुंदर कहती थी, कहती बेटा, जब भी मेरे घर लड़का पैदा होता था, 7 बेटे हुए, तो मैं हर बार लड्डू बांटती थी। लेकिन आज देखो, उन 7 में से एक भी ऐसा नहीं निकला जो मुझे अपने घर रख सके। सबके आगे जो है संतानें हैं, सब वेल टू डू हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा करने वाला कोई नहीं है। सब कहते हैं, जब कहते हैं ना कि जब छोटे होते हैं तो सभी क्या कहते हैं, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। कोई भी माँ को रखना नहीं चाहता, पिता को रखना नहीं चाहता। तो क्या, अब इसमें ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वो जो बेटे थे जो अपनी माँ से इतने निर्मोही हो गए, डिटैच्ड हो गए, तो वो क्या उन्होंने कोई ऐसी मनोदशा प्राप्त कर ली थी जो इतने डिटैच्ड हो गए? क्या वो सन्यासी हो गए थे? क्या ऐसी उनमें वो चीज आई थी? ऐसा नहीं है। वो माँ से तो डिटैच्ड हैं, लेकिन उनकी जो अपनी अपनी फैमिली है उसमें पूरी तरह अटैच है। माँ ही जो है, कई बार माता पिता ही जो है ना फालतू हो जाते हैं। और ये ज्यादातर मैंने देखा है अमीर घरों में होता है। गरीब घरों के बच्चे ये बात नहीं कहते। एक बार कोई लड़का था, वो ज्यादा अमीर नहीं था, तो उसको, तो उसने कहा किसी ने उसको कि माँ को तूने रखा हुआ है अपने पास? कहता है नहीं, इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं माँ को रख सकूं, मैं माँ के पास रहता हूँ। ये भाव होते हैं। लेकिन एक और केस मैंने करनाल में ही देखा। उसके लेडी के हस्बैंड डॉक्टर थे, बेटा भी दिल्ली में डॉक्टर था। लेकिन माँ को थोड़ा समझा बुझा करके मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मकान बिकवा दिया, अच्छी कोठी थी, पैसे ले गया सब, और माता को वृद्ध आश्रम में करनाल छोड़ गया, निर्मल धाम में। वो तो मुझे तब पता लगा जिस दिन मैं उस आश्रम में निर्मल धाम में गया, तो मैंने देखा एक माता मेरी तरफ पंखा कर रही है, पंखे की ओट में अपना चेहरा कर रही है। मेरे मन में प्रश्न पैदा हुआ कि ये माता ऐसा क्यों करती है? मैं उधर जैसे गुजरता उधर से वो पंखा आगे कर लेती है। तो मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई, तो मैंने किसी से पूछा, तो किसी ने कोई सही उत्तर नहीं दिया। तो फिर मैंने आवाज दी, माता जी, माता जी। तो फिर माता जी ने पंखा पर किया, तो मैंने देखा, रे ये तो फलानी माता है। मैं कहा माता जी तुसी इत्थे किवें? उसने सारी मुझे जो बात बना सुनाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा देखो ये है आज की संतानें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज के युग में, अब हम इसको क्या कहें, डिटैचमेंट कहें, क्या कहें, बहुत बुरी हालत है। क्या हमारी दूसरी अवस्था ये है कि हम सब लोग जो है, वैसे तो हम सब आ सकते हैं, अटैच्ड हैं, लेकिन जीवन के पहलू होते हैं। जैसे जब तक शादी नहीं हुई है तब तक बेटा माँ से अटैच्ड है, लेकिन शादी हो जाती है तो पत्नी से अटैच्ड हो जाता है, आगे संतान होती है तो उससे अटैच्ड हो जाता है।
इसी तरह एक लंबी श्रृंखला चलती रहती है अटैचमेंट की। यद्यपि हम लव कहते हैं उसको, और कई जगह लव होता ही नहीं है, आसक्ति की ही एडिक्शन होती है। मुझे कई बार लगता है कि आसक्ति ने हमारा कई जगह एडिक्शन जैसे होती है ना, कोई व्यसन होते हैं, ऐसे विकारों के भी हम व्यसनी हो गए, पांचों विकारों के। काम वासना भी एडिक्शन है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, सारे एक तरह के हम जो है ना, हमारी आदतें बन गई, ऐसा लगता है, या हम उसके एडिक्ट हो गए। तो हम विकारों के भी व्यसनी हो गए हैं, विकारों के भी व्यसनी हो गए हैं। और शास्त्रों में लिखा है ये जो आसक्ति है, मोह है, अटैचमेंट है, ये हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है। इस जैसे किसी से वियोग होगा आपको, तो आपको पीड़ा होगी। मोह में क्या होता है, मोह में आसक्ति है, अटैचमेंट है, अनासक्त भाव नहीं है, लेकिन साथ में हम किसी से जब अलग होते तो हमें पीड़ा होती, और उससे हमारी ऊर्जा जो शक्ति है उसका क्षय होता है, शक्ति क्षीण होती, ऊर्जा क्षीण होती, ऊर्जा नष्ट होती है। वैसे तो शास्त्रों में लिखा ही हुआ है कि भोगों के द्वारा हम भोगे जा रहे हैं। जैसे व्यसन होते हैं, ऐसे जो पूरे जितने भी विकार हैं वो हमें एक तरह से कंज्यूम करते हैं, हमारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। इसलिए भगवान आके कहता है, बच्चे निर्विकारी भव, निर्विकारी बनो, सिर्फ नष्टो मोहानी, निर्विकारी, ना कामी के निष्कामी, क्रोधी निक्रोधी, लोभी की बजाय निर्लोभी, मोही की बजाय निर्मोही, अहंकारी की बजाय निरहंकारी। भगवान कहता है कि हम निरहंकारी बने, निर्लोभी बने, निष्कामी बने। तो वो हम करते नहीं, हम भोगों में डूबते जा रहे हैं, इंद्रियों के भोगों में, क्योंकि आत्मा की शरीर में आसक्ति है। शरीर में आसक्ति होने से इंद्रियों के भोगों में आसक्ति है, इंद्रियों के भोगों में आसक्ति होने से उनकी एडिक्शन हो गई है, विषय विकारों की एडिक्शन है, हम व्यसनी हो गए हैं, ये भी व्यसन है। तो भर्तृहरि ने लिखा था, भोगा न भुगता वह में भुगता। हम सोचते हैं हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन सत्यता इसके बिल्कुल विपरीत है। हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, इन रियलिटी भोग हमें भोग रहे हैं। भोगा न भुगता वह में वो भुगता, तृष्णा न जीर्णा वह में वो जीर्णा। तृष्णा हमारी जीर्ण नहीं होती है, हम जीर्ण हो जाते हैं भोगते भोगते। तृष्णाएं खत्म नहीं होती, वासनाएं खत्म नहीं। आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान। ऐसे भी हमने बहुत लोग देखे हैं, एज बढ़ती जा रही है लेकिन वासनाएं तृष्णाएं खत्म नहीं हो रही। आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान, ऐसी ऐसी जो है स्थितियां आ गई, क्योंकि इंद्रियों में हम बहुत बुरी तरह से आसक्त हो गए, और आसक्त भी इतने हो गए हैं कि हम एडिक्ट हो गए। हमारी आदतें जो गंदी थी, विकारी थी, हम उनके एडिक्शन में चले गए और अतिशय भोग में चले गए। टू मच कंज्यूमरिज्म। आज के युग में हम अतिशय भोग के कारण फिर क्या होगा, सुख शांति छिन जाती है। जब उन भोगों का अभाव होता है तो क्या होता है, भोग जाएंगे तो आपको दुख फील होगा, क्योंकि भोगों में आसक्ति है। और आसक्ति जहां भी है, बाबा ने एक स्टेटमेंट दी है, शिव बाबा ने एक स्टेटमेंट दी है मुरली में, अव्यक्त वाणी में, कि जहां जहां आसक्ति है वहां वहां माया आ सकती है। जहां भी अटैचमेंट है, आसक्ति है, वहीं वहीं माया की प्रवेशता हो सकती है। माया मैंने पांच विकार, बुराइयां। तो हम रोज यहाँ किस लिए आते हैं, परम पिता परमात्मा ने हमें क्या लक्ष्य दिया। हम रोज जो सत्संग करते हैं भाई बहन मिलकर, हम लोग यहाँ क्यों आते हैं, रोज सत्संग करने के लिए आते हैं, जो उससे पर्पज हमारा क्या हल हो रहा है।
सत्यता ये है, हम लोग रोज यहाँ इसलिए आते हैं कि हम अपने मन को ट्रेनिंग दे सकें। इसलिए आते हैं सत्संग में। दिस इज ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। हम मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या ट्रेनिंग है वो? कि दुखों में, पीड़ा में कैसे शांत रहना है। जिंदगी में दुख बहुत आएंगे, पीड़ाएं आएंगी, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स आएंगी, जो आपने कभी सोचा नहीं, ऐसी परिस्थितियां आएंगी। उनमें भी हाउ टू मेंटेन द कूल ऑफ द माइंड। हम कैसे ट्रैंक्विल स्थिति में रहें, कैसे शांत रहें। दुखों में, पीड़ा में, अभाव में हम कैसे, हमें शांत रहना है, कैसे हमें आनंद में रहना है। हम यहाँ किस लिए आते हैं? वी आर कमिंग फॉर मेंटल ट्रेनिंग। ये रोज मेंटल ट्रेनिंग हो रही है कि दुखों में, पीड़ा में कैसे शांत रहना है, कैसे आनंद में रहना है। और बाबा तो और एक बात कहते हैं, बाबा कहते हैं कि कैसे एक रस रहना है, निर्द्वंद्व, नो कॉन्फ्लिक्ट, नो ड्युअलिटी, सब द्वंद्वों से परे एक रस स्थिति में स्थित होना है। उसी को कहते हैं मौज में रहना, मस्ती में रहना। कुछ भी हो जाए, सुख मिले, दुख मिले, मान मिले, अपमान मिले, लाभ हो, हानि हो, सब में मौज में रहना है। और हमें परमात्मा ने क्या लक्ष्य दिया है, वही आज का टॉपिक है। भगवान ने हमें लक्ष्य दिया है अनासक्त भाव से कर्म योगी बनना है। अनासक्त कर्म योगी, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, निर्विकारी, केवल मोह नष्ट, काम भी नष्ट, मोह भी नष्ट हो, लोभ भी नष्ट, अहंकार भी नष्ट, काम क्रोध लोभ ओंकार सब नष्ट। क्योंकि ये विकार है, नेगेटिव एनर्जी है। जब भी आप मोहग्रस्त होते हैं, जिसके साथ आपका मोह होगा, उसके वियोग होने पर आपके जीवन में दुख की उत्पत्ति होगी, पीड़ा की उत्पत्ति होगी। कई इसी बात से ही दुखी रहते हैं, क्योंकि एक दिन वियोग तो होना ही है। उस सत्य को हमें स्वीकार करना होगा। और हम जानते ही हैं कि महाभारत काल में जो है अर्जुन को यही प्रॉब्लम आई थी। वो भी अनासक्त नहीं था, अटैच था अपने सब रिश्तेदार संबंधियों से, और गांडीव धनुष को छोड़ के खड़ा हो गया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वास्तव में हम सब अर्जुन हैं। हम सब की भी वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किन से आती है? रिश्तेदार संबंधियों से। और हमारा किसी से कोई दुख नहीं आता है। या तो प्रकृति कोई आपदाएं आए, जिनको दैवी घटना कह देते हैं लोग, प्रोविडेंशियल, नेचुरल कैलेमिटीज, या मानव से जो दुख आते हैं वो ज्यादातर अपने रिलेटिव से होते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम भी वही है, जिनसे हमें मोह होता है, उन्हीं से हम लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसको अपनापन समझना शुरू करते थे। ममत्व कहते हैं, ममत्व कहते हैं, मोह कहते हैं। मोहग्रस्त हो गए। पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा ते डूबियले। गुरबाणी कहती है कि मोह रूपी कीचड़ के अंदर पैर नहीं चलते हैं, दलदल के अंदर। और हम देख रहे हैं कि इस संसार में, इस मोह के दलदल में सभी प्राणी डूबते जा रहे हैं। कोई विरला है जो उस मोह से बाहर निकलता है, अनासक्त भाव से। हमें उस अनासक्त भाव में जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अर्जुन ने क्या किया था, वही हमें करना है। अर्जुन को अनासक्त भाव कैसे प्राप्त हुआ? अर्जुन को
नष्टो मोहा निर्मोही की स्थिति कैसे प्राप्त हुई, अर्जुन कैसे वो जीवन का द्वंद्व युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया, कैसे मिटेगी ये हमारी समस्या, हमारी प्रॉब्लम। इसके लिए हमें चाहिए गीता ज्ञान, सॉन्ग ऑफ गॉड, गॉडली नॉलेज। गीता ज्ञान से योगी बनने का हमें उपदेश मिलता है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिक, कर्मिश्च भ्यो अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तू योगी बन जा। योगी बनना ही सर्वश्रेष्ठ है। योगी बने तो क्या होगा, योग से ही निर्विकारिता आएगी, अनासक्त भाव आएगा, और कोई तरीका नहीं। जब तक हम सुप्रीम से कनेक्ट नहीं होंगे, हायर कॉन्शियसनेस में नहीं जाएंगे, ऊंची अवस्था में नहीं जाएंगे, इस संसार को ऊंची अवस्था से नहीं देखेंगे, ऊर्ध्वगामी हमारी वृत्ति नहीं होगी, जब तक हम निर्विकारिता पवित्रता में नहीं जाएंगे, तब तक हमारी ये प्रॉब्लम, जो विकारों की प्रॉब्लम है, मोह की प्रॉब्लम है, आसक्ति की प्रॉब्लम है, अटैचमेंट की प्रॉब्लम है, जो हम डूबे पड़े हैं इसमें, मोह के कीचड़ में, तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते। उस दिन भी हमने कहा था, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। हम सब जो है एक दूसरे की उंगलियों से ही उलझे हुए हैं, हमारी चेतना एक दूसरे से उलझी हुई है, वरना तो परमात्मा ने सबको स्वतंत्र पैदा किया था। किसी ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा हुआ था, लेकिन उसने यहाँ आके अपनी कितनी चेन्स बना ली, अपनी जो है ना हथकड़ियां भी खुद बना ली हैं, और पैरों की जंजीरें भी खुद बना ली हैं, और उसमें फिर फंसा हुआ चल नहीं पा रहा है। भगवान कहता है, मैं तुम्हारी ये चेन्स जो आसक्ति भाव की विशेष रूप से हैं, उनसे तुम्हें मुक्त करने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है कि अभी समय हो गया है, इस टॉपिक को हम आगे और विस्तार में कल और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अभी जो है हम जो इस टॉपिक के ऊपर जो है कल विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अभी तो हम मुरली का जो मुख्य बिंदु है उनका भी चर्चा करनी है, और एक प्रश्न भी ले सकते हैं आज भी, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मुझे तो लगता है दिस इज द अल्टीमेट टॉपिक। अगर हम अनासक्त भाव में पहुंच गए, डिटैच्ड हो गए, न्यारे प्यारे हो गए, साक्षी हो गए, कमल पुष्प की तरह हो गए, परमात्मा के साथी और दुनिया के साक्षी हो गए, तो बेड़ा पार हो जाना है अपना। हम सब का बेड़ा पार हो जाना है। ये अपना भाव हमारे चित्त में हो कि हमें सबको मुक्त होना है। हम कब तक फंसे रहेंगे इनमें, नहीं तो जबरदस्ती बुला लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, हम चिल्लाते रह जाएंगे। लेकिन हमें, वो कहते हैं ना धर्मराज के जो यमदूत है वो छोड़ेंगे नहीं फिर। तो क्यों ना हम यम नियम का पालन करके पहले यमदूत से, धर्मराज से धर्म का राज जान ले, यम नियम जान ले, तो हम यमदूत से भी छूट जाएंगे, धर्मराज की सजाओं से भी छूट जाएंगे। अभी हम मुरली का मंथन जो है वो प्रस्तुत करते हैं।
आज की मुरली में शिव भगवान वाच, आज बाबा ने ओम शांति का अर्थ फिर बताया कि हम लोग जो एक दूसरे को संबोधन में ओम शांति कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है, और शायद दुनिया का सबसे अच्छा संबोधन है। ओम शांति का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर, और अहम आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और आत्मा की जो 3 फैकल्टीज है, मन बुद्धि संस्कार, इनको भी जब हम शांत होते हैं तो मन बुद्धि संस्कार भी शांत और पवित्र हो जाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। जीवात्मा में जैसे कर्म वैसे संस्कार बन जाते हैं, वैसे इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं सोल पे। ये भी एनग्रेविंग्स हैं, शिलालेख हैं पत्थर के ऊपर, जैसे हम एनग्रेविंग्स कर देते हैं। तो ये संस्कार भी एक तरह की पत्थर के शिलालेख। मरने के पश्चात संस्कार ही आत्मा के साथ जाते हैं, जिसके कारण फिर नया जन्म मिलता है। हम जो कर्म करेंगे, जैसे कर्म करेंगे, हमारे अगले जन्म का निर्धारण हम स्वयं ही करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। इसलिए बहुत 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 सोच समझ कर कर्म करने, और श्रेष्ठ कर्म तभी कर पाएंगे हम अगर हमें ज्ञान होगा, होश होगी, हमें पता होगा व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज अनट्रुथ। जब हमें पता होगा तभी हम श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे। ना आत्मा को, ना आत्मा के पिता परमात्मा को इन स्थूल नेत्रों से हम देख सकते हैं, क्योंकि वो तो सूक्ष्म है। इनको तो समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आत्माएं सभी भाई भाई हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा आए हैं पुरानी कलयुगी दुनिया को नई सतयुगी दुनिया बनाने के लिए। जैसे पुराने घर को गिराकर नया घर बनाते हैं, वैसे ही अब ये जो पुरानी कलयुगी दुनिया है ये खलास होगी और सतयुगी दुनिया आएगी। महापरिवर्तन की वेला है ये। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य, राम राज्य होगा। यथा राजा तथा प्रजा सभी सुखी होंगे, देवी देव रूप में होंगे। बाकी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं वो 2500 वर्ष के भीतर ही आए। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। हम लोग जो है हर साल रावण की एफिजी बना के जलाते हैं, बुत बनाकर, और हर साल उसको बड़ा करते जाते हैं। रावण कमाल का है जो जलता ही नहीं है, हर साल जलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है बड़ा होता जाता है। और 10 शीश वाला है, तो हमें 5 विकारों को और 5 तत्वों के ऊपर भी हमें, अपनी इंद्रियों के ऊपर, 5 तत्वों के बने शरीर के ऊपर भी विजय प्राप्त करनी है। 5 विकारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करनी है, तभी विजयदशमी होगी, तभी सच्चा सच्चा दशहरा होगा। और ये काम क्रोध आदि विकार ही रावण के प्रतीक है, या रावण की जो फैमिली है ये सारी रावण की ही प्रतीक है, समझो, नेगेटिविटी की, जो हमें नीचे गिराती नेगेटिव एनर्जी। और हमारा नंबर 1 दोस्त कौन है? खुदा दोस्त, परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारा नंबर 1 दोस्त है, जो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सर्व धर्मों का व सर्व वेद शास्त्रों का हमें जो है सारांश सुनाते हैं। कलयुग में जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, उनका भी मन शांत नहीं। हम कई ऐसे केसेस को जानते हैं जिनका जो रात को नींद नहीं आती, गोलियां खाते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में कई जगह प्रॉब्लम्स हैं। किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख, किसी को धन का दुख, किसी को जन का दुख। ऐसे तो बहुत है, क्योंकि भीतर विकार बहुत है, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं बहुत। आगे चल के बाबा कहते हैं कोई धन दौलत भी काम नहीं आने वाला है, सब धरा धराया रह जाएगा। अभी तुम्हें अपना तन मन धन सफल करने ना है, वही सफल है जो जीते जी आपने कर लिया। इस तन को सफल करें, इस मन को प्रभु में लगा के सफल करें, तन को सेवा में सफल करें,
धन को सेवा में सफल करें, ईश्वरी सेवा में लगाएं। ऐसी जगह धन को लगाएं जिससे सर्व का कल्याण हो, ज्यादा बड़े ग्रुप का कल्याण हो, लोगों के मन बुद्धि बदले, लोगों के मन बुद्धि पवित्र बने, दिव्य बने। ऐसी जगह धन को सफल करना चाहिए। स्वयं को भी पवित्र बनाना है, योगी बनना है। जितना पवित्र होंगे, ये लॉ है, जितनी प्योरिटी होगी आप में उतने सुख शांति होगी, और जितनी इम्प्योरिटी होगी उतने दुख होंगे जिंदगी में। सतयुग में आबादी, बाबा कहता है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि महाभारी महाविनाश होता है। तो बहुत थोड़ी आत्माएं ही जो योगी तपस्वी होती हैं वही सतयुग में आगे बढ़ेंगी। बाबा जिनको कहते हैं कि जो अपने जीवन को पवित्र बनाएंगी, योगी बनाएंगी। नई दुनिया में भी अगर ये सब हम लोग कलयुगी भी चले गए तो फिर कलयुग सतयुग में कोई अंतर नहीं रहेगा। वहां सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी। माला में जो फूल है, हम लोग जो माला जपते हैं उसके अंदर जो फूल है वो परम पिता परमात्मा का सूचक है। इसलिए माला पूरी होने पे फूल को चूमते हैं। और उसके बाद एक मेरू दाना होता है, युगल दाना। ये जो है पवित्र गृहस्थी का प्रतीक है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता, इनका प्रतीक है। ये शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला है। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा हमें सृष्टि के आदि मध्यंत का, ब्रह्मांड का ज्ञान देते हैं। कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को मुक्त नहीं कर सकते। कहते हैं ना, मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति दाता एक ईश्वर है, क्योंकि वो मुक्त है। जो खुद बंधन में है वो दूसरे के बंधनों की रस्सियों को नहीं काट सकता। कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को मुक्त नहीं कर सकता। अगर मेरे हाथ पैर बंधे हैं और आपके भी हाथ पैर बंधे हैं तो मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता। अगर मेरे हाथ पैर खुले हैं तो मैं आपको मुक्त कर सकता हूँ। मनुष्य तो स्वयं बंधन में है। खुद भक्ति करते रहते हैं पवित्र होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। मुक्तिदाता एक ईश्वर है, परमात्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सर्व बंधनों से हमें आके मुक्त करते हैं, बंधनों से मुक्त करते हैं, पापों से मुक्त करते हैं। वो सोई हुई तकदीर को आके जगा देते हैं, क्योंकि वो भाग्य विधाता है। जब उस भाग्य विधाता से हम जुड़ जाएंगे तो हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ हो जाएगा। भारत भूमि उत्तम भूमि है। चाहते हैं, मतलब क्यों? क्योंकि स्वयं ईश्वर का अवतार होता है। यहाँ पे शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। सारे विश्व के अंदर शिव की प्रतिमाएं मौजूद हैं। एक किताब मिली है जिसमें लिखा हुआ है, मैंने उसको स्टेटस पे भी डाला था, कि यहाँ पे मक्का के अंदर पहले मक्केश्वर शिव का ही मंदिर था, जहाँ अब संगे असवद नाम का पत्थर है मुसलमानों का, जिसको चूमते हैं, हज करने जाते हैं। तो शिव की जो है एक समय था जो उपासना सारे विश्व में थी। चाहते हैं मृत्यु अपने देश में हो। कई लोग जो होते हैं ना, यही चाहते हैं। आगे चल के बाबा कहते इतना हंगामा होगा या ऐसी परिस्थितियां होंगी, जो दूसरे देशों में गए हुए हैं भारत के लोग विलायत से वापस अपने घर नहीं आ सकेंगे। तुम्हें ज्ञान योग द्वारा, जैसे अभी भी कई नहीं आ पाए, जब कोरोना काल था माँ बाप तड़पते रहे। यहाँ मैं कई माँ बाप को जानता हूँ जो तड़पते रहे, विदेश में जो बच्चे गए थे, बाद में आए तो शांति पड़ी, फिर उनको क्वारंटाइन करना पड़ा 14-14 दिन। तो ऐसी परिस्थितियां आगे भी आनी है। तुम्हें ज्ञान योग द्वारा स्वयं भी पवित्र बनना है, दूसरों को भी बनाना है। जब कोई तख्त पे बैठते हैं, राज तख्त पे, तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। मस्तक में तिलक और सिर पे ताज होता है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है, और इस वक्त संगम युग पे हम भगवान के दिल दिल तख्त पे रहते हैं। कहते ना, आप कहाँ रहते हो? कहते हम आपके दिल में रहते हैं। तो हम भगवान के दिल में रहते हैं। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। सर्वात्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है।
वो प्रभु पिता के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं वो भगवान के एक तरह के। आज का स्लोगन, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेडिटेशन 1 सेकंड में लग जाए तो उसके लिए क्या करें? बाबा कहता है बी सिंपल बाई बी सैंपल, सरल हो जाओ। सारी कॉम्प्लेक्सिटी, टेढ़ापन छोड़ दो, बी सिंपल, सरल हो जाओ बिल्कुल। चालाकियां छोड़ दो, चतुराइयां छोड़ दो, बस ईश्वरी ज्ञान पे चलो। सरल हो जाओ तो 1 सेकंड में ध्यान लगेगा। और अपने संस्कारों को भी जो है ना इजी बना दो, सरल बना दो। ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है। जो अकड़ा होना तो जो है ना मुर्दे की पहचान होती है। जो झुकता है उसी में जान होती है। वो जो मुड़ना तुड़ना जानता है, फ्लेक्सिबल है। तो हमें अपने आप को सरल बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, अकोमोडेटिव बनाना है, तभी हमारा मेडिटेशन बहुत सही लगेगा। नहीं तो हम योग में बैठेंगे घंटों और बाद में कहेंगे योग तो लगा नहीं, तो परेशानी होगी। तो ये था आज का सेशन। इस सेशन को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे विद एग्जांपल्स। हम एग्जांपल देंगे कि कैसे जो है मोह से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति हो सकती है, कैसे हम डिटैच होना, सख्त भाव से संसार में कैसे रहें। सभी मिलकर लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इस भावना में हम सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। तो सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लें, अपनी भ्रिकुटी में उपस्थित हो जाएं। ऐसे समझे मेरे सिर के ऊपर परमात्मा का हाथ है। परमात्मा भी यही चाहता है सारे विश्व का कल्याण हो। हम भी यही चाहते हैं कि सारे विश्व का उत्थान हो, आध्यात्मिक क्रांति आए सबके दिलों में और सब शांत हो जाए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यार से सुना और हमारी ये शुभ भावना, शुभकामना है कि आपके जीवन में ईश्वर का पदार्पण हो, आपका जीवन उच्च अवस्था का अनुभव करे, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाए, मौज में रहो, मस्ती में रहे। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम तो अपनी मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। ये जो है एक स्थिति आ जाती है अंत में। कुछ भी होता रहे, हम उस प्रभु से जुड़े रहे, जोन ऑफ गॉड में रहे, गॉड्स जोन में रहे, तो हमारी प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब खुशी में रहो, मौज में रहो।